भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यम् ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक और दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:48 तक है। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती है। आज मघा नक्षत्र है जो रात्रि 3:46 तक। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है।
आज है शुक्रवार, देवी उपासना देवी आराधना का दिन है और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही और यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। अभी 6:45 7 डिग्री तापमान है और हमारे कमरे का तापमान 21 डिग्री है। ईस्वी सन 2024 20 दिसंबर 28 दिसंबर 2024 सुबह के 7 पौने 7 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 25 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 23 और 24 पर विवेक विचार किया था। तो भगवान ने कहा अन्य अन्य देवताओं की जो उपासना करते भगवान को नहीं देखते जानते नहीं भगवान से अलग, तो वह अविधि पूर्वक अज्ञान अविवेक से वह भिन्न भिन्न देवी देवताओं की उपासना करते हैं। ये परमात्मा तत्व सर्वव्यापक है ऐसी उनकी बुद्धि नहीं है, भेद बुद्धि। ये भेद बुद्धि है, यही अज्ञान है, अविवेक।
तो उसी को भगवान कह रहे हैं कि वो भेद बुद्धि से अविधि पूर्वक अज्ञान पूर्वक फिर भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना में लगे रहे, अज्ञान के कारण। हालांकि वो देवता परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा ही उस देवता के माध्यम से फल भी देते, लेकिन उनको अज्ञान है, अविवेक। वो परमात्मा से देवताओं को भिन्न मान और भिन्न भिन्न संप्रदाय वाले उपासना करते। देवी देवता कितने संसार में, सभी धर्मों में अपने अपनी भिन्न भिन्न उपाध्याय सांप्रदायिक उपासनाएं, तो सब भिन्न भिन्न भेदभाव अज्ञान और अविवेक के कारण होता है। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। कौन्तेय, यद्यपि वे लोग भिन्न भिन्न देवी देवताओं की श्रद्धा से युक्त होकर सकाम भाव से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए सकाम भक्त है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवताओं की आराधना उपासना पूजा करते हैं। कोई सूर्य की, कोई विष्णु की, कोई दुर्गा की, कोई काली की, कोई देवी देवता इष्ट अग्निदेव की, अपने अपने सबके इष्ट देव सगुण रूप से भिन्न भिन्न देवी देवताओं की आराधना उपासना में लगे रहे। हालांकि वो उस देवताओं के माध्यम से परमात्मा को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह जो पूजन है देवी देवताओं का, परमात्मा रूप से न जानने के कारण अज्ञान और अविवेक पूर्वक वह देवताओं की आराधना करते रहते हैं। देवताओं के रूप में परमात्मा है और देवताओं के माध्यम से परमात्मा ही फल देते, ऐसा विवेक नहीं, ऐसी बुद्धि नहीं, अज्ञान। इसलिए संप्रदाय धर्म परंपरा चलती रहती। कितने देवता है, वो सब देवताओं की भिन्न भिन्न उपासना, उनकी भिन्न भिन्न गतियां, और भगवान को तत्व से न जानने के कारण वो अज्ञान से इस देवी देवता के लोक में घूमते रहे। ये भी उनका पतन है ना, अज्ञान अज्ञान के कारण। वो भी भगवान कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वेना तथ्यवन्ति ते। क्योंकि ये सारे देवता के रूप में और संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता देव पितृ कार्य जो भी है, भगवान कहते प्रभु अहम एव, मैं उसका स्वामी हूँ, शासक हूँ, मालिक हूँ। प्रभु भोगदाता, भोक्ता भोग्य और भोगदाता परमात्मा है, लेकिन वो नहीं मानते। वो समझते हैं कि भोक्ता जीव है, भोग्य जगत है, भोगदाता देवता है, तो भेदभाव वाले कि परमात्मा ही है, ऐसी बुद्धि उनकी नहीं, अविवेक अज्ञान के कारण। तो वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, उसकी सर्वव्यापकता, सर्वसत्ता, सर्वशक्ति ठीक से नहीं जानते, परम तत्व को नहीं जानते। इसी के कारण वह इस देवी देवताओं के चक्कर में संसार में पुनर्जन्म और देवलोक में आवागमन करते हैं। च्यवंती, च्यवंती का मतलब है परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता, और इसी संसार में माया के चक्कर में घूमते रहते देवी देवता के लोक में, और फिर पुनर्जन्म पुनरपि जननम, मोक्ष को प्राप्त नहीं, उनका जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। तो ये जो विशेषता है भगवान को न भजने के कारण, उनकी बुद्धि में ही अविवेक है, इसीलिए वो पतन हो जाते। जब सब कुछ परमात्मा है तब जिसका भी भजन करे वह परमात्मा का ही भजन है, ऐसी बुद्धि नहीं।
तो ये परमात्मा ही है, ऐसा परमार्थ विवेक ज्ञान न होने से वह देवताओं के नाम रूप गुण उपाधि के द्वारा उसमें मोहित रहते। तो देवताओं की उपाधि का ही भजन करते हैं कि मैं इस देवता की उपासना कर रहा हूं, ऐसा समझ। वह इंद्र है, वरुण है, अग्नि है, देवी देवता, दुर्गा है, काली है, सूर्य है, तो वो सब देवी देवताओं की उपासना कर रहा हूं, ऐसा समझते हैं। हालांकि देवता के नाम रूप गुण उपाधि का पूजन करने का फल भी उनको मिलता है, जिस देवता का जैसी आराधना उपासना भिन्न भिन्न है। सभी देवताओं की उपासना विधि विधान साधन भजन भिन्न भिन्न, उसमें बड़ा फर्क है, एक समान नहीं। किसी भी देवता की आराधना उपासना में एक समान प्रयत्न नहीं होता। परमार्थ के तत्व में ही वो परमात्मा जो है उसके तत्व का विवेक न होने के कारण वो भेद भ्रम में ही पड़े रहे। हालांकि वो प्रयत्न, पुरुषार्थ, उपासना, साधना, मेहनत एक समान है, चाहे देवता की करो या देवता को परमात्मा रूप से करो, परमात्मा की आराधना करो, उसमें जो प्रयत्न है, पुरुषार्थ है, साधना है, तप है, एक समान है, चाहे देवता की करो चाहे परमात्मा की करो। लेकिन देवता की उपासना करने वाला देवलोक में पुनर्जन्म चक्र में घूमता रहे, और देवता को परमात्मा रूप से उपासना करने वाले मनुष्य को परमार्थ मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। इसलिए देवता के उपासक मोक्ष रूपी परम फल से वंचित रह जाते हैं। तो देवता की उपासना और परमात्मा की उपासना में फल भेद, वो सकाम है ना, देवताओं की उपासना करने वाला सकाम, अपने देवताओं की कामना मन्नत तो मन्नत तो बहुत कामना, देवी देवताओं का हमारे देश में लाखों मंदिर है, देवी देवता है और उसकी आराधना मन्नत मानते हैं, कामना पूर्ण। लेकिन परमात्मा की नहीं समझते। तो सकाम मनुष्य भक्त है, वो देवी देवताओं की आराधना में लगे रहते हैं, और निष्काम है, वो परमात्मा की उपासना आराधना करते हैं। इसलिए जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी विधि विचार, उस अनुसार संकल्प, उस अनुसार उसे फल मिलता है। तो अब आगे श्लोक नंबर 25 में भगवान कहते हैं कि इनके उपासना साधना के गति फल भिन्न भिन्न है। देवता के उपासक देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितृ के उपासक पितृलोक को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेत के उपासक भूत लोक को प्राप्त होते हैं, और परमात्मा के उपासक परमात्मा को प्राप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो ये अब भगवान विशेष कहने जा रहे हैं कि सभी उपासना तो देवता की करते हैं और परमात्मा, उसमें फल में भेद है, एक समान फल नहीं है। ये श्लोक नंबर 25 में भगवान कहते हैं कि उपासना के अनुसार फल प्राप्ति होती है। ये रहस्यमय सिद्धांत है। यान्ते देवव्रतान् देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या मद्याजिनोऽपि मां यान्ति यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। अब भगवान सनातन नियम बता रहे हैं, सिद्धांत नियम, कि जो लोग सकाम भाव से देवी देवताओं की उपासना करते हैं, पूजन कर, देव व्रता, यहाँ व्रता का मतलब है पूजन करना, उपासना करना, आराधना, पुरुषार्थ,
तो देवव्रता, देवता के उपासक पूजक देवताओं के लोक को प्राप्त होते हैं, देवान यानी देवताओं के लोकों को प्राप्त। पितृव्रता, पितृ के उपासक है, पितृ की आराधना करते, उपासना करते हैं, तो पितृलोक को प्राप्त होते हैं। भूतेज्या, भूत प्रेत आदि को पूजने वाले, तो वह भूत प्रेत के लोकों को प्राप्त होते हैं। और मध्याजिन यानी परमात्मा की आराधना करने, निष्काम परमात्मा का उपासना पूजन करने वाले निष्काम भक्त, मामपि यान्ति, मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं, यानी उसका मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध होता है। तो यहाँ देवताओं के लोक में जाने वाले, उनका धर्म पुरुषार्थ सिद्ध होता है। पितृलोक में जाने वाले, उनका अर्थ पुरुषार्थ सिद्ध होता है। और भूत प्रेत, उनके काम पुरुषार्थ सिद्ध होता है, भूत पिशाच आदि